हरिओम नमो नारायण। दैवी संपदा। सत्य दैवी संपद तक हम सुन चुके। अब सुनेंगे दैवी संपद अक्रोध। अक्रोध का शाब्दिक अर्थ है क्रोध से मुक्त। श्री आदि शंकराचार्य के वैराग्य डिंडम नामक पुस्तक में एक श्लोक है। काम क्रोध मोहस्य देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञानरत्नापहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। अर्थात आपके अंदर छुपी हुई ज्ञान रत्न को चोरी करने शरीर के अंदर 3 चोर भी छुपे हुए हैं। वो है काम क्रोध मोह। इसीलिए जागृत रहो, जागृत रहो। गीता में भी कहा गया है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयम त्यजेत। अर्थात काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, ये सबको त्याग करना उचित है। श्री गुरुदेव शिव आनंद नामक पुस्तक में क्रोध कैसा होता है बताने के लिए एक छोटी सी घटना प्रतिपादित किए हैं। बात ऐसी है कि गंगा नदी में घाट से दूसरे घाट जाने के लिए एक नाव निकल रहा था। तो एक व्यक्ति दौड़ के आके कूदा मार के नाव के ऊपर चढ़ गया, जिसके वजह से पहले से नाव में खड़ा हुआ आदमी को जोर से धक्का लगा। वो आदमी गुस्से से बोला, साला दिखता नहीं है क्या? ये बात सुन के कूदा मार के चढ़ा हुआ व्यक्ति उस आदमी को गंगा नदी में धकेल दिया। खड़ा हुआ व्यक्ति की गाली उसको इतना क्रोधित कर दिया, वो अपना होश आवास खो बैठा। कुछ शब्द जो कान में लग के वायु में मिल जाता है, उसके लिए ऐसे क्रोध करना क्या आवश्यक? यदि वो पूछ लेता, भाई जोर से लगा है क्या, तो फिर ये सारे दृश्य पलट जाता। दूसरी घटना, एक माँ ने बच्चे को स्तन्यपान करा रही थी। माँ को लगी बच्चा धीरे धीरे बेहोश होने जा रहा है। तुरंत पास हॉस्पिटल में बच्चे को ले गए। डॉक्टर बोले इसको जहर दिया गया है। माँ और सब लोग बड़े चिंतित हो गए। ऐसा काम कौन कर सकता? पूछताछ करने के बाद परिशेष में पता लगा कि माँ किसी कारण दूध पिलाते समय ज़्यादा क्रोधित थी। क्रोध आवेश के कारण दूध जहर बन गया। एक बार स्वामी जी सत्संग करने जेल में गए थे। वहाँ पे छोटा बच्चा कैदी में था। स्वामी जी उसको पूछे, तो कैसे आया इधर? उसने बोला, हत्या अभियोग में आया हूँ। तो क्यों और किस लिए, किसका हत्या कर बैठा? ऐसा पूछने से वो बोला, घर में जमीन जायदाद को लेकर माँ बाबा में झगड़ा हो रहा था। माँ खाना बना रही थी। बाबा ने माँ के हाथ से लोहे का करची लेकर बड़े भाई के माथे को मार दिए। वहीं पे ही उसने प्राण छोड़ दिया। मैं नाबालक होने के कारण हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगा के जेल भेज दिए। इन सब बातों से क्रोध कितने भयंकर और उसका परिणाम भी कितने भयानक है प्रमाणित होता है। इसलिए गीता में समझाया गया है, विषय के इच्छा करने से कामना उत्पन्न होते हैं। कामना वासना में एवं अंत में वासना उत्तेजित रूप धारण करके मारू नहीं तो मरूं, ऐसे अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। इच्छा पूरा नहीं होने से अहंकार क्रोध का रूप ले लेता है। क्रोध आने से सम्मोहवश होकर चित्त भ्रमित होता है। क्या ठीक है क्या भूल, विचार अविचार, योग्य अयोग्य, विवेक अविवेक, सब में अंधा बन जाता है। पहले तो कामांध था, बाद में क्रोधांध बनता है। क्रोधांध व्यक्ति स्मृति नष्ट, बुद्धि भी नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप वो खुद का, परिवार का तथा समाज का अमंगल कारण बनता ही है। गीता में है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधि आत्मा
प्रसादम अधिगच्छति। राग देश से जड़ित होने से हम इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार के अधीन होते हैं। वितराग होने से इन सब का बंधन नहीं रहता। हम आत्मानंद को उपलब्धि कर सकते हैं। अभी प्रश्न आता है, क्या हम खुद को क्रोध से मुक्त कर पाएंगे? निश्चय कर सकते हैं। अपना भोजन में नमक कम कर दीजिए। रात में जल्दी भोजन कर लीजिए। प्राणायाम नियमित कीजिए और आत्मचिंतन अवश्य कीजिए। इन सब से क्रोध नियंत्रण में आ सकेगा। हम जितने सरल बनेंगे, हमारा अहंकार कम होगा। अहंकार की कमी से अभिमान नहीं रहेगा। क्रोध आने का संभावना भी कम हो जाएगा। जीवन में उत्थान पतन लगी रहता है। किसी को दोषारोप करके क्या फायदा? किसी के दोष को गांठ बांध के ना रखो। समय पर क्षमा करके उदार चित्त बनो। चतुर्पाश में जो घटित हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा है। मान अपमान, सुख दुख सब क्षणस्थायी। मान मिलने से अधिक प्रफुल्ल ना होना, अपमान से टूट पड़ना या क्रोधित होना अनावश्यक है। हम सबका मूल स्वरूप आनंद ही है, इसीलिए अक्रोध भी हमारा स्वरूप है। लेकिन हम खुद को पहचानते नहीं। अपने स्वरूप को पहचानो। शांतोयम आत्मा। जब मैं शरीर नहीं हूँ, क्रोध किस बात का? चलो फिर अपने को शरीर भावना से मुक्त करके आत्म भावना में स्थित रखने की कोशिश करते हैं और अक्रोध दैवी संपद को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। आगे सुनेंगे दैवी संपद त्याग। हरिओम, नमो नारायण।